नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। खैरागढ़ उपचुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। आज यहां प्रचार प्रसार करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री TS बाबा पहुंचे हुए थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के जितने भी लाभकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सभी वर्ग को मिल रहा है और आने वाले समय में भी प्रदेश सरकार जनता के हितों को लेकर के फैसला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं उन्होंने आम जनता के बीच प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई हितकारी योजनाओं के बारे में भी प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कांग्रेसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के तत्काल 24 घंटे बाद, जैसा कि राज्य सरकार ने कहा है, खैरागढ़ को जिला बनाया जाएगा। वहीं खैरागढ़ में लोधी बाहुल क्षेत्र बहुत हैं, इसलिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता लोधी साधना भी राजधानी रायपुर पहुंची हुई हैं, जो यहां से खैरागढ़ जाएंगी। 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक ये यहां पर चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे और लोधी समाज के लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे। आज राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में इन्होंने मीडिया से चर्चा की है और कहा है कि वे राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर के आम जनता के बीच जाएंगे। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो लगातार महंगाई की मोदी मार की जा रही है, बेरोजगारी है, लगातार सिलेंडर के दाम पार हो रहे हैं। आज़ादी के बाद पहली बार पेट्रोल डीजल 100 के पार, और धर्म के नाम पर जो धंधा बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हमेशा करने का काम करती है, उसको उजागर करने का काम करेंगे। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जितने अच्छे कार्य यहाँ पर किए गए, चाहे वो गोबर 2 रुपये किलो में खरीदने का काम हो, भूमिहीन किसानों को 7,000 रुपये देने का काम हो, चाहे वो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार को घोषित जब किया तो एक महिला सशक्तिकरण के तौर पर एक अच्छा कदम उठाया। इसके लिए मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करती हूँ। तो जितने भी छत्तीसगढ़ सरकार लगातार गरीबों को लेकर कार्य करी है, जो धान का जो मूल्य जो नहीं मिल पाता था, 1300-1400 पर अटकता था, आज वो कितना मूल्य है वो सबको पता है। और आदरणीय भूपेश बघेल जी ने वादा भी किया है, आने वाले वर्षों में उसे और बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए लोधी साधना का कहना था कि प्रदेश सरकार उनके सुरक्षा को लेकर के प्रतिबद्ध है। वहीं उनका ये भी कहना था कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं पत्रकार, इसलिए उनकी सुरक्षा करना हर सरकार का दायित्व है। देखिए, मुझे लगता है पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी रक्षा करना प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है। और मुझे अगर कहीं भी पत्रकारों के साथ कोई भी घटना होती है तो वो निंदनीय है, और मेरी सरकार पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो पत्रकारों के साथ कहीं अन्याय नहीं होने देगी। जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार पत्रकारों पर अन्याय होता है, ऐसा छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मेरी सरकार पर पूरा भरोसा है और वो अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया, जिसको लेकर के विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंच करके ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि 27% आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाए। उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी भी की है और उनका कहना था कि प्रदेश सरकार OBC के हितों का ध्यान नहीं रख रही है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी सारी मांगे बताई। आज हम सभी भारतीय जनता पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला के सभी पदाधिकारीगण छत्तीसगढ़ प्रदेश में 27% आरक्षण की मांग को लेकर हम यहाँ सब कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और कलेक्टर से मिल के हम मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। 27% आरक्षण जो है वो अभी तक छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ है, जबकि आरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को विशेष छूट दे के रखी है। राज्यों के हाथ में है आरक्षण देना, लेकिन इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम उनका ध्यान आकर्षण करवाने आए हैं अपने ज्ञापन के माध्यम से कि वो जल्द छत्तीसगढ़ राज्य में OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करें। लोक सेवा आयोग में अगर आपके पास पैसा है तो नौकरी मिलेगी और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने। उनका कहना है कि आप कोई भी पद छत्तीसगढ़ में पा सकते हैं, बस आपके पास में पैसा होना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के तेजेंद्र तोड़ेकर ने ये पत्रकार वार्ता लेकर के आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए यहाँ तक कहा कि PSC अब नियुक्ति के नाम पर दलाली का काम कर रही है। आज हमने ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी थी क्योंकि आज पूरे प्रदेश में जो PSC है वो नियुक्ति के नाम पे दलाली कर रही है। आपके पास अगर पैसा है तो आप SDM बन सकते हो, आपके पास पैसा है तो आप तहसीलदार बन सकते हो, आपके पास पैसा है तो छत्तीसगढ़ के किसी भी उच्च विभाग में आपको नौकरी मिल सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज PSC में पारदर्शिता के नाम में कुछ भी नहीं है।
एक बंदा एग्ज़ाम दिलाता है तो उसको उसका नंबर पता नहीं चलता, एक बंदा किसी भी चीज़ में आपत्ति वहाँ लगाता है, दावा आपत्ति लगाता है तो उसको सुनवाई नहीं किया जाता। अगर कोई अभ्यर्थी पीएससी के पास शिकायत लेके जाता है या जन आंदोलन करता है या कोई शिकायत आवेदन करता है या आरटीआई लगाता है तो उसको ये बोल के वापस भेज दिया जाता है, उसका इंटरव्यू में उनको कहा जाता है कि आप आरटीआई कार्यकर्ता हो, हम आपको नौकरी नहीं देंगे। ये पीएससी यहाँ पे चल रही है, लेकिन ऐसा पीएससी नहीं ऐसा मनमानी हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। यंग इंडिया के बोल सीजन 2 को लेकर के आज युवक कांग्रेस की ओर से राजीव भवन में एक पत्रकार वार्ता ली गई और बताया गया कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से जो युवा आए हुए थे यंग इंडिया के बोल सीजन 2 में, अब उनको लेकर के तैयारी व्यापक रूप से की जा रही है। हम आपको बता दें कि इसमें चयनित युवाओं को प्रवक्ता बनने का अवसर कांग्रेस की ओर से दिया जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हें भेज करके इनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने की बात कही जा रही है। ये सीज़न 2 है। सीज़न 1 में भी यहाँ से बहुत सारे प्रवक्ता साथी चुन करके दिल्ली गए थे और अब सीज़न 2 में हम लोगों ने फिर से फैसला किया है कि छत्तीसगढ़ के यंग ब्लड्स को फिर मौका देंगे कि वो अपनी बातों को हमारे बीच में आकर के रखें, गूगल फॉर्म्स के माध्यम से अप्लाई करें, अपनी बातों को हमारे साथ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे कि योग्य, काबिल और मुद्दों की समझ वाले जो वक्ता हैं वो यहाँ से चुन करके दिल्ली जाएं और राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। गोवंश को लेकर के खरोरा से राजधानी रायपुर पहुंच रही एक मार्ग को गोरक्षकों ने रास्ते में ही रोक लिया। इसमें लगभग 10 गाय थी, जिनमें से 9 की मृत्यु हो चुकी थी। मिली जानकारी के अनुसार जब गौरक्षकों को इसको सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल वाहन को रोका है और खमतराई पुलिस को इस वाहन को सौंपा है। साथ ही साथ गौ तस्करी करने वाले आरोपियों को भी सौंपा है। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निर्मम तरीके से इन गौ माताओं को लेकर के लाया जा रहा था और इतनी जगह इनके पास नहीं थी कि ये ढंग से खड़ी भी हो सके। नतीजन इसमें से आधे से ज़्यादा गायों की मृत्यु हो गई है। बताया जाता है कि मरने वाली गायों में कई गाय गर्भवती भी थी, इनमें से सिर्फ एक गाय ही जीवित बची है। इसको लेकर के गौरक्षकों ने मीडिया से चर्चा की है और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ अब कांग्रेस के शासन के बाद से गौमांस के लिए महाराष्ट्र और हैदराबाद भेजे जाने वाले मांस का सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है और यहाँ पर जो भी गौ तस्करी करता है उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। गौवंश से भरी हुई एक आइचर जो कि खरोरा से आ रही थी, जिसको रिंग रोड चौक भनपुरी चौक में पकड़ा गया, जिसके बाद उसको खमतराई थाना को सौंप दिया गया और बंजारी गौशाला में सारे गौवंश को उतारा गया। इसमें बड़ी बड़ी जो नस्ल की जो गाय हैं 10 गाय थी, जिनमें से 9 की मृत्यु हो गई है और एक जीवित है। जो 9 की मृत्यु हुई है उनमें से काफ़ी सारे जो गाय थी वो पेट से थी, प्रेग्नेंट थी। आपको बता दूं कि लगातार जो छत्तीसगढ़ में जो बड़े बड़े वादे और कांग्रेस सरकार के और जो भूपेश सरकार के जो वादे हैं या जो ये दिखावा कर रहे हैं कि गौधन न्याय योजना, रोका छेका जैसी जो योजनाएं ला करके अपनी जो पीठ थपथपा रहे हैं, स्वयं जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उसका जो सच्चाई है, छत्तीसगढ़ की जो असल जो सच्चाई है वो आपके सामने है। किस प्रकार से गौवंश की तस्करी हो रही है छत्तीसगढ़ से, लगातार गौ माता की तस्करी करके महाराष्ट्र और हैदराबाद जैसी जगहों पे और पूरे देश में छत्तीसगढ़ गौवंश की पूर्ति, गौ मांस की पूर्ति कर रहा है लगातार। इधर राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। पूरे देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अंत्योदय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सजग है, यानी अंतिम व्यक्ति के विकास के बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व के मध्य बने इस भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस में इन्होंने सबका साथ और सबके विकास की बात को दोहराया है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज हम मना रहे हैं। विभिन्न तरह के कार्यक्रम, रैलियाँ, अनेक संगोष्ठी और पार्टी की योजना, पार्टी के और सरकार की गतिविधियों, विशेषकर अंत्योदय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस ध्येय को लेकर के बढ़ रहे हैं, कि इसलिए उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, और इसलिए सभी के बारे में देश भर में पार्टी सोचती है और कई ऊंचाइयों तक पहुंचने का भी प्रयास पार्टी ने किया है, सरकार ने। आज मुझे लगता है कि हम सब कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रसन्नता का विषय है कि जो दीनदयाल जी सोचते थे उसी अंत्योदय को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं।
आदिवासियों के एक समूह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की थी और अपने इस मुलाकात में उन्होंने इनके पुनर्वास को लेकर के बात कही थी। वहीं इस पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार पहले आंकड़े जुटाए कि कितने आदिवासी इस क्षेत्र से बाहर गए हैं, क्योंकि पलायन की भी जानकारी राज्य सरकार को नहीं रहती है। जो आदिवासी समाज यहाँ नहीं है विस्थापित, जो बसाने की बात है, मुझे लगता है कि सबसे पहले आंकड़ा निकालनी चाहिए कि किस गांव से कितने लोग नहीं हैं, कहां पर अभी वर्तमान में हैं और कैसे उनको विस्थापित करेंगे, क्या सुविधाएं देंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी जो जानकारी है कि उनके आंकड़ा लेकर के आना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग प्रत्येक वर्ष यहाँ से बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं, रोजी रोटी के लिए जाते हैं। और जब कोविड काल चला तब सरकार की कलई खुल गई कि कितने लोग यहाँ से रोजी मजदूरी के लिए गए थे और लगभग प्रत्येक वर्ष जा रही है। तो जो विस्थापित की बात आ रही है उसको स्थिति को क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दी अनुमति। नमस्कार।